ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇದೆ. माउंट एवरेस्ट उसको पहली बार जो चढ़ा वो भारतीय थे, तेन सिंह एक शर्फ का कम्युनिटी का है. शर्फ का मतलब शेपर्ड, हिमालय के नीचे इसमें रहते थे, तबेले में रहते थे. रोज उनका माँ उसको लेके जाते थे एक छोटा सा हिलॉक में. 25 उनका शीप्स था, बकरियां थी. तो उसको घास, पूरा दिन घास खिला के वापस लेके आना शाम को. तो उसके हाथ में जो रोटी रहती है ना, उसको दे के, सिर्फ रोटी दे के वापस नहीं आती थी वो. उस लड़के को सिर में ऐसा हाथ घुमा के बोलती थी, बेटा ये जो बगल में है ना माउंट एवरेस्ट है, इसको चढ़ोगे तुम? रोज पूछती थी, ये माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है, इसको चढ़ोगे तुम? चढ़ोगे तुम? 42 इयर्स में तेन सिंह ने उस पे ऊपर चढ़ा माउंट एवरेस्ट पे, और भारत का ध्वज, तिरंगा उधर चढ़ा दिया. ये चढ़ना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है. आफ्टर 4-5,000 फीट में ऑक्सीजन कम होता है. बहुत सारे लोग उधर पहुंच नहीं पाए, गुजर गए. लेकिन ये ताकतवर था, इसलिए वो चढ़ के तिरंगा फैलाया. नीचे आने के बाद लोगों ने उसको पूछा, खास करके प्रेस वाले ने पूछा उसको, कैसा लगता है तुमको? 42 इयर्स में आपने इसको हासिल किया. तब तक कोई नहीं किया था, अभी तो बहुत सारे लोग किया है. तो उन्होंने बोला हंस के, मैं 42 इयर्स में हासिल नहीं किया, 10 बरस था तभी मैं हासिल किया हूँ. जिस दिन मेरा माँ पूछे चढ़ोगे चढ़ोगे, तो मैं मेरा इरादा पक्का किया कि एक ना एक दिन इसको चढ़ के ही दिखाएंगे. तो इसका मतलब है, जो आप अभी जो निश्चय करेगा और आपका जो भी हासिल करने का आप ठहर करेगा, जितना भी बुलंद हो, जितना भी ऊंचा हो, जितना भी तकलीफ हो, अगर आपके मन में घर गुजरने का एक पक्का इरादा है और इरादा को कायम करने के लिए कठिन परिश्रम करने का आपका इरादा है, तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है. हम जो ऊपर बैठे हैं वो मौका हमको नहीं है, सब कुछ करने का मौका नहीं है, अभी वो गुजर गया. लेकिन आपके साथ है, जो चाहिए आप कर सकते, जो चाहिए जहां पहुंचना पहुंच सकते, जो चाहिए आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. और इंडिया के नौजवानों का आईक्यू बाकी विदेशी लोगों के साथ कंपेयर किया तो हमारा आईक्यू सबसे बड़ा है. जो बच्चा इंडिया में सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करता है, वही काम अमेरिका में 7th स्टैंडर्ड में करता है. वो चौथी या 5वीं में उसको डिवीजन करने के लिए बोलो नहीं आता, क्योंकि उसका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है. हमारा आईक्यू जो पुराने से ऐसा है. और हमारी सबसे बड़ी ताकत, भारत की सबसे बड़ी ताकत है हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार और हमारी जो जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है, वो हमारी ताकत है. मान लीजिए जब हमको आज़ादी आया, 30 लाख थे हमारे, 30 करोड़ थे हमारे आबादी. खाने के लिए अनाज नहीं था, विदेश से मांगना पड़ता था 30 लाखों का. अभी 1 करोड़ 30 लाख है, सबको अनाज मिलेगा, पेट में खाना मिलेगा, सबको मिलेगा. कोविड आया, फिर भी एक भी भूखा नहीं मरा. थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी, हमारा प्राइम मिनिस्टर. गरीब कल्याण योजना से सबको अनाज दिया, सबको काम दिया, वैक्सीनेशन दिया, मजबूत किया इस समाज को और खड़ा कर दिया. किसी भी मुश्किल
हालात में भारत खड़ा हो सकता है, मुकाबला कर सकता है और जीत सकता है। ये हमारे भारत में हमारे काल में हो रहा है। मैं पुरानी कहानी नहीं बता रहा हूं, आप लोगों के काल में हो रहा है। तो आप सब लोग देखना चाहिए हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है, बाकी देशों में क्या हो रहा है, हमारा देश क्या कर रहा है, कितना बड़ा बड़ा हासिल कर रहे हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कितना इजी हो गया है, हमारा लाइफ कितना बढ़ रहा है, हमारा इकोनॉमी कैसे बदल रहा है, इसका असर हमारे लाइफ पे क्या है, हमको क्या मौका है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। पहली बार डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में कोई बात किया है तो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तब तक सब प्रधानमंत्री और सब बड़े बड़े लोग बोलते थे कि जनसंख्या एक बड़ा बोझ है भारत पे, हमारे डेवलपमेंट में बहुत बड़ा बाधा है जनसंख्या। लेकिन पहली बार कोई नेता को देश का प्रधानी डेमोग्राफिक डिविडेंड में बारे में बात किया, क्योंकि 46% युवा है उसमें, भविष्य है उसमें, ताकत है उसमें, इसलिए उन्होंने स्किल इंडिया बोले। अगर हमारे युवकों को स्किल दिया तो सब कुछ हासिल हो सकता है। एजुकेशन के साथ स्किल दिया, स्किल इंडिया कार्यक्रम दिया। बाद में स्किल इंडिया के बाद में उन्होंने मुद्रा योजना किया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम के स्वामिनिधि योजना, सब गरीब को लिए इतना कार्यक्रम दिया है। अगर कोई अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है आज भारत में, इससे बड़ा मौका कभी भी नहीं मिलेगा जो नरेंद्र मोदी जी के काल में है। मैं चैलेंज देता हूं, अगर किसी और के जमाने में ऐसा एक एटमॉस्फेयर था भारत के बारे में, जो आत्मविश्वास की भारत है, आत्मनिर्भर की भारत है, विश्व मान्य नेता अगर कभी भी भारत में आया है तो अभी आया है और कल के लिए आया है। आज जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो कल की भारत, भविष्य की भारत में कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारे एकता में ताकत है। जितना भी भाषा रहने दो, जितना भी कल्चर रहने दो, लेकिन हमारा सोच, हमारा धड़कने सब भारत माँ के लिए है। इसलिए ऐसा एक मैसेज यहाँ हमारे यूथ फेस्टिवल से जाना चाहिए। और हमारे कर्नाटक में यूथ के लिए बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे बना रहे हैं। हमने ये बरस में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना भी लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ हर एक गांव में 2 यूथ एसोसिएशन के लिए हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोजेक्ट देंगे, पैसा लगाएंगे, प्रोडक्शन लेंगे और मार्केट भी जोड़ेंगे। 5 लाख युवकों को काम मिलेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। दूसरा हम यो नीति बनाए हैं। यो नीति में एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, स्पोर्ट्स है, कल्चर